अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है इवैल्यूएट। हमने इवैल्यूएट करना है एक्स क्यूब वाई माइनस 2z डिवाइडेड बाय एक्स जी। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 सेट ऑफ वैल्यूज़ दी गई हैं, जिसमें फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज़ जो है वो है हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 3 और y इज़ इक्वल्स टू -1 और z इज़ इक्वल्स टू -2। तो स्टूडेंट्स, पहले हम ये फर्स्ट सेट को यूज़ करते हैं। तो x हमारे पास 3 है, तो ये जहाँ जहाँ पर जोन सा वेरिएबल यूज़ हुआ है हम उधर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। x था तो x की जगह पे हमने 3 लगा दिया और ये क्यूब उसी तरीके से आ जाएगा। और इसका रिलेशनशिप y के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ही रखेंगे, -1 आ जाएगा y की जगह पर, दरमियान में माइनस का साइन उसी तरीके से, और ये 2 उसी तरह आ जाएगा और z जो है वो -2 यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे और z की वैल्यू -2 पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का क्यूब 27 और ये अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4 होता है और माइनस माइनस प्लस, तो इसको +4 कर देते हैं। और 3 2s are 6 और प्लस और माइनस माइनस, तो ये -6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 27 1s are 27 और प्लस माइनस माइनस 27 नेगेटिव का +4 और डिवाइडेड बाय -6। तो स्टूडेंट्स, अब -27 में हमने +4 जो है वो ऐड करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाय -6। तो माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये 23/6 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डिवाइड करें 23 को 6 से, तो 6 3s are 18 आ जाता है हमारे पास और बाकी 5 रिमाइंडर। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम 3 होल 5/6। तो इस तरीके से लिखने के लिए जो होल में है वो आपका आंसर आ जाएगा, ऊपर रिमाइंडर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में वो नंबर आता है जिससे आपने इसको डिवाइड किया होता है। तो ये आंसर है हमारा 3 होल 5/6। तो स्टूडेंट्स, अब इसी क्वेश्चन को डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ से हम सॉल्व करेंगे। तो वो हमारी वैल्यूज़ है x इज़ इक्वल्स टू -1, y इज़ इक्वल्स टू -9 और z इज़ इक्वल्स टू 4। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसी के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ, आप इसको एक नए तरीके से करेंगे। तो एक्स क्यूब है हमारे पास सबसे पहले, तो -1 का क्यूब और y इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो y -9 है और दरमियान में माइनस का साइन और 2 और z की वैल्यू है हमारे पास 4। तो डिनोमिनेटर में x की जगह पर -1 आ जाएगा और z की जगह पर हमारे पास 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने तमाम वेरिएबल्स की जगह पे उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ लगा दी हैं। जहाँ पर x था वहाँ पर x की वैल्यू, जहाँ y था वहाँ y की वैल्यू और जहाँ z था हमारे पास वहाँ पर z की वैल्यू।
स्टूडेंट्स जैसा कि 1 की कुछ भी पावर हो वो 1 ही रहती है, तो क्यूब है तो ये अपना नेगेटिव साइन भी रिटेन रखेगा, तो -1 आ जाएगा और -9 और 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, -8 और 4 1 ज़ार 4 और -4 हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स ये अब 9 और 1 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 ज़ार 9 हो जाएगा और -8 और डिवाइडेड बाय -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 1/-4 आ जाएगा और ये अगर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव हो तो पूरी फ्रैक्शन के साथ ही माइनस का साइन लिखा जाता है, तो आपका आंसर है -1/4। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2, और इसका एक और सेक्शन है बी। ये हमारा ए सेक्शन था और अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो उसके लिए बी के लिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो सेक्शन बी है हमारा इसका x² y³ -5z4 डिवाइडेड बाय x, y और z। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है, थोड़ा सा साइड पे लिख लेते हैं। x = 4, y = -2 और z = -1। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x² है तो 4 का स्क्वायर और y³ है तो -2 का क्यूब -5 उसी तरीके से आ जाएगा और z की पावर 4 है तो -1 पावर 4 और डिनोमिनेटर में x y z है तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले 4² 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा हमारे पास और -2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो क्योंकि क्यूब है तो ये अपना नेगेटिव साइन रिटेन रखेगा, तो ये -8 आ जाएगा हमारे पास और -5 और 1 की क्योंकि पावर इवन है इसलिए नेगेटिव साइन इसका रिमूव हो जाएगा, तो ये यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हम इसको स्टेप वाइज कर देते हैं। 2 1 ज़ार 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने करना है 16 × 8। तो 16 × 8 कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 128 आ जाएगा। -128 क्योंकि 8 के साथ नेगेटिव साइन है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 5 1 ज़ार 5 -5 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 2 ज़ार 8। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम 128 में 5 प्लस करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव साइंस के साथ हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती करते हैं कि इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं 128 उनके पास आता है तो उसमें से -5 कर लेते हैं, तो उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं तो वो आपस में ऐड अप हो जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -133 डिवाइडेड बाय 8। तो स्टूडेंट्स आपने इसको 8 से डिवाइड करना है, तो आपके पास जो आंसर है वो डेसिमल में भी आएगा
और अगर आपने इसको मिक्स नंबर में लिखना है तो ये इस तरीके से -16 आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 से डिवाइड करने के बाद आपके पास ऊपर आंसर वाली साइड पे 16 आएगा और जो आपका रिमाइंडर है वो 5 बचेगा। तो कैलकुलेटर पे भी ये इजीली हो जाता है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है -16 तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए स्टे ट्यून्ड। चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।